गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई शिक्षा संवाद में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एनटीए नेट को टारगेट लेके चल रहे हैं। उसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज आपकी तारीख है 27 मई है आपका, जिसमें हम लोग यूनिट कौन सी यूनिट हम लोग 6 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कल की डेट में मैंने 2 क्लासेस आपको डाली है, उस उन क्लासेस को भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कई चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कई चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। और हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में कल तक हम लोगों ने जेड निकालना, हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा? जेड निकालना सीखा है, जेड के बाद टी निकालना कल सीखा था हम लोगों ने। फिर हमने KR20 में हम लोगों ने निकालना सीखा है 21 वाला। न्यू रिलायबिलिटी हम लोगों ने सीख ली है, न्यू रिलायबिलिटी। ठीक, न्यू रिलायबिलिटी सीखी। इतनी चीजें हम लोगों ने कल सीख ली है। आज चलिए उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या किया था। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एफ टेस्ट कैसे निकाला जाता है ना। एफ टेस्ट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। एफ टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला याद हो तो देखो बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आपका आएगा, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं। चलिए फॉर्मूला जो होता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो नई स्क्रीन है वहां पे लिखते हैं। सबसे पहले एफ, आज हम लोग सीखेंगे क्या? आज हम लोग सीखेंगे एफ टेस्ट निकालना। चलिए सबसे पहले एफ, एफ का यूज जो है इसको बोलते हैं एनोवा। ठीक, क्या बोलते हैं? एनोवा बोलते हैं। एनोवा का प्रयोग कब करते हैं? जब टू मोर देन वेरिएबल होता है, मतलब जब कभी आपके 2 वेरिएबल से ज्यादा जब कभी आता है तो हम लोग एफ का प्रयोग करते हैं। एफ को एनोवा को किसने दिया था? एनोवा को दिया था R.A. फिशर ने दिया था। किसने दिया था? R.A. फिशरमैन ने दिया था। इन्होंने क्यों दिया था? इन्होंने नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एफ का निर्माण किया गया। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि एफ का निर्माण क्यों किया गया है? एफ का निर्माण जो है नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए दिया गया था। और इसको दिया किसने था? R.A. फिशर ने। तो इसीलिए इसको एफ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट बोलते हैं। बहुत से लोग, आप लोग पढ़ते होंगे, एनकोवा भी पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है और एक होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक, तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है इनोवा का? इनोवा का फुल फॉर्म है ANOVA। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो ए मींस एनालिसिस लिखिएगा। ठीक है, पहला होता है एनालिसिस होता है आपका। ठीक, एनालिसिस होता है। फिर और आपका एन। ठीक, एनालिसिस, इसको पूरा का पूरा ऐसे ही एक एक वर्डिंग की नहीं है इसका मींस, इसका एक एक वर्डिंग का नहीं, डायरेक्ट इन्होंने दिया है कि इसका जो है, इन्होंने डायरेक्ट जो आपको दिया इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, एनोवा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस जानते हैं ना। सबसे पहले दोनों में हम लोग डिफरेंस जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले चलो, सबसे पहले ये जो होता है एफ को टेस्ट कर, एफ जो होता है एफ को क्या कहते हैं ये जान लो सबसे पहले। ठीक है, एफ को टेस्ट, एफ को जानो क्या कहा जाता है। सबसे पहले इसका नाम लिख ले हम, उसके बाद फिर करते हैं। चलो सबसे पहले एफ होता है, एफ होता है, एफ को हम लोग बोलते हैं एनोवा। क्या बोलते हैं? एनोवा बोलते हैं। ठीक, इसको किसने दिया था? तो R.A. फिशरमैन ने दिया था। आपको ये चीज पता है एनोवा? एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनालिसिस
एनालिसिस एनालिसिस ऑफ ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक, ये हो गया। लेकिन एक जगह और हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं एनकोवा। एनकोवा पढ़ते हैं, ये क्या होता है? तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ऑफ कोवेरिएंस। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसको कोवेरिएंस बोला जाता है। हाँ, ये होता है, दोनों होते हैं। अब बात आती है दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर केवल कुछ नहीं होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग हम जो करते हैं, वो इसका निर्माण जो किया गया था वो नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए किया गया था। लेकिन एनकोवा को क्या किया था? एनकोवा को कहा गया था कि जब कभी जो आपके डाटा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैलाव होता है उनका, जब उनको सेंट्रल में करने के लिए हम एक्स्ट्रा वेरिएबल की, मतलब कि उनको मिड पॉइंट में सेंट्रल में करने के लिए जब हम एक्स्ट्रा वेरिएबल का प्रयोग करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। मतलब कोवेरिएंस का देखिए, वेरिएंस का मतलब होता है फैलाव। अब को का ज्यादा, जब ज्यादा का फैलाव को होगा तो यहाँ पे कोवेरिएंस, तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का। जब कभी एक्स्ट्रा वेरिएबल का हम यूज करते हैं किसके लिए? सेंट्रल में लाने के लिए। ठीक, सेंट्रल में क्या करने, सेंट्रल में लाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप बताओ यहाँ पर। अब इसके बाद और लिख सकते हैं। अब जैसे इनोवा के, क्योंकि हम लोगों को एनकोवा नहीं पढ़ना है, इनोवा पढ़ना है, तो इनोवा से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, इनोवा से रिलेटेड और पॉइंट क्या निकालेंगे? इनोवा का प्रयोग हम कब करते हैं? लिखेंगे जब, जब हम लोग दो से, जब दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो, क्या हो? वेरिएबल हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब इनोवा का प्रयोग करेंगे, इनोवा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दो से कम हो तब किसका प्रयोग हम करेंगे, जरा बताइए। जब टी दो का, है, टी टी टेस्ट। हाँ, जब दो से लिखेंगे वहीं पर, लिखेंगे यहाँ पे जबकि, जबकि दो वेरिएबल हो, तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, टी टेस्ट का यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए, बताओ। एक पॉइंट क्लियर ना? अब चलो इसी के आगे इसके फार्मूले को लिखते हैं हम लोग। ठीक, इसके फार्मूले को लिखते हैं हम लोग। अब फार्मूले को इसको लिखेंगे। फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला होता है एफ, सॉरी यहां पे लिखते हैं एफ इज इक्वल टू, आपका क्या होता है बताओ, किसी को पता है? एफ इज इक्वल टू आपका बनता है बी एस एस अपॉन डब्ल्यू एस एस। इसको क्या बोलते हैं? बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, क्या बोलते हैं? बिटवीन, बिटवीन बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक, और ये क्या होता है? विथ इन, क्या होता है? विथ इन विदिन सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं पर कभी कभी बिटवीन की जगह आपको मिल सकता है एम एस टी, क्या होता है? एम एस टी मिल सकता है। और नीचे क्या मिल सकता है? नीचे आपको मिल सकता है एम एस ई, क्या मिल सकता है? एम एस ई। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ऊपर वाले लो चाहे नीचे वाले लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? पॉइंट बताओ। सर ये एमएसटी और एमएसई का भी फुल फॉर्म यहाँ लिख दीजिए ताकि नेहा को क्लियर हो जाए। हाँ, बच्चे लिए लिख लेते हो। इसको बोलते हैं मीन, होता है ना, मीन सम ऑफ टेस्ट, क्या होगा? ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। और मीन सम ऑफ ई का क्या हो जाएगा?
ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इतनी चीजें होती है, आपको मिल सकता है। कुल मिला के डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है कि ऊपर बिटवीन होता है और नीचे डिफरेंस होता है हम लोगों का, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, हमने ये जो एफ टेस्ट होता है, एफ टेस्ट आपका पैरामेट्रिक है। क्या है? पैरामेट्रिक है आपका। लेकिन जब कभी नॉन पैरामेट्रिक 3 वेरिएबल्स दिए हो और नॉन पैरामेट्रिक हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम एच क्रूस्कल-वालिस एच टेस्ट का यूज करेंगे, जो कि नॉन पैरामेट्रिक है। लिख लीजिए यहाँ पर नॉन, ये आता है नॉन पैरामेट्रिक में, तो एच टेस्ट का हम प्रयोग नॉन पैरामेट्रिक में करेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बोलिए। नीचे वाले में क्या लिखे? मीन सम ऑफ, हाँ किसमें? मीन सम ऑफ, ई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ई का मुझे नहीं याद आ रहा है, इसलिए नहीं लिखा उसको। हाँ ठीक है सर, पिछली क्लास में कराए थे, वो ग्रुप में भेज देंगे हम। हाँ, वो ग्रुप में भेज देना। चलो, तो इतना हो गया। हाँ। अब इसका फॉर्मूला जब याद हो गया, तो अब हम लोग आराम से सवाल को कर सकते हैं। चलो अब सवाल को करते हैं हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है आपको। आपको दिया है ये देखिए, ये आपको दिया है, इसमें एस एस दिया है ना, क्या दिया है? एस एस आपको दिया है यहाँ पर। हाँ, तो सबसे पहले एस एस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू अपॉन बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और विथ इन सम ऑफ स्क्वायर हो गया। अब आप इज इक्वल टू लगाओ। अब बिटवीन देखो, बिटवीन ये लिखा है ना, तो ऊपर वाली ये जाएगी आपकी। अब इसको सम ऑफ स्क्वायर निकालते कैसे हैं ये जान लो। सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए इस तरफ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? चलो वहां बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री। क्या होती है? डिग्री होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब देखो, फिर इसके बाद क्या होता है? विथ इन में भी यही होता है, सेम प्रोसेस यही होता है। तो अब देखो, वहां पे अगर आपको सवाल में निकालना है तो सवाल में कैसे करोगे? ठीक, अब यहाँ पे ये चीजें दी है, तो अब यहाँ पे बी एस एस का निकालो, बी एस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर में। अब ये देखिए, इसमें कितना दिया? बिटवीन वाले में ही देखेंगे। अब इसमें देखो, ऊपर वाले में क्या फॉर्मूला था? एस एस अपॉन डिग्री ऑफ डीएफ, ठीक है, डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया? अब बताओ एस एस कितना है? 76 दिया है, और नीचे बताओ कितना दिया? ये 3 दिया है। ठीक, ये आ गया। अब इसको डिवाइड, अब ये लिख दिया, तो यहां पर ऊपर लिख दो 76 अपॉन 3। अब पूरे का बटा कर दो। ठीक, अब नीचे क्या है? WSS है, WSS में क्या है? 122। तो उसी प्रकार WSS का कर दो। नहीं समझ में आ रहा? चलो वहां पे करते हैं ना, वहां पे करते हैं, वहां पे हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, वहां पे करके हम दिखाते हैं आपको। चलो, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ आपके सामने खुद बना देते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, जो आपके सवाल दिए हैं उसी सवाल का ग्राफ एक बना देते हैं पूरा, इसमें ही, तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले उन्होंने दिया है क्या, आपको देखते हैं। सबसे पहले दिया है आपको सम ऑफ, ये आपका कह रहा है सोर्स ऑफ वेरिएंस। क्या कह रहा? सोर्स ऑफ वेरिएंस आपको दे रहा है। ठीक, सोर्स ऑफ वेरिएंस दे रहा है। फिर आपको क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर, एस एस दे रहा है, सम ऑफ स्क्वायर दे रहा है। फिर आपको दे रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है। फिर आपको क्या दे रहा है? एम एस दे रहा है, क्या? मीन ऑफ सम स्क्वायर। वहां पे एमएसटी नहीं, एमएसएस होना चाहिए वहां पर ना। मीन ऑफ सम स्क्वायर आपको दिया। चलो लाइन लिख खींच लो यहाँ पर। ये मैंने लाइन खींची, ये बनाइए आप भी बनाए, और यहाँ पर भी लाइन खींचिए, और इसको भी लाइन खींच दीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, आपको दिया है बट बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे दिया है बिटवीन, सॉरी हाँ यहाँ पे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है आपका, ठीक। यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे बताओ जरा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा आपका, यहाँ पे बी एस एस आएगा यहाँ पर। अब बी एस एस में बताओ क्या दिया है आपको, आपने अगर ग्राफ देखा होगा तो यहाँ पर क्या दिया था याद है, एसएस में आपको दिया था 76 दिया था और डीएफ आपका 3 दिया था और यहाँ पर ये वैल्यू दी थी 23.33। अब ये फॉर्मूला लगाओ बिटवीन वाला, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस अपॉन डीएफ दिया था, क्या दिया था, डीएफ दिया था आपका, दिया था कि नहीं दिया था बताओ, इतनी चीजें दी थी, बोलिए भाई। ठीक, तो अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लगाओ इसका, तो यहाँ पे 76/3 इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 और 3 5 जा 15, कितना आया 15, 5 बार आया ना, 5 टाइम्स आया, बताओ बताइए भाई। 3 के टेबल्स काटोगे, 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ कैरी गया, 3 5 जा 15 आया, ठीक है, ये आया आपको। फिर इसके बाद अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपको क्या दिया है, WSS दिया है आपको, ग्राफ में क्या दिया है, WSS दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपकी 122 दिया है और यहाँ पर दिया है 16। ये वाला BSS का वैल्यू, हाँ BSS का वैल्यू 23.33 दिया। अरे वो गलत दिया है ना उन्होंने, अच्छा। फिर ये हो जाएगा एग्जाम में कुछ उन्होंने अप्रोक्सीमेट देते ना, इसलिए ऐसा है जी। ठीक, अब इस वाले को निकालेंगे WSS को, WSS को कैसे निकालो, WSS इज इक्वल टू 122/16, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा आपका आएगा 7.625 आएगा आपका। अब यहीं पर अब फॉर्मूला लगाओ जरा, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू BSS अपॉन WSS। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, अब देखो 25 अपॉन कितना आ रहा है, 25 अपॉन 7.26 आपका आ रहा है, जबकि यहां पर भी यही आपको दिया था, देखो यही यहां पर भी आपको दिया है ना 26 दिया था आपको। अब सवाल चलो देख लेते हैं, सवाल में भी क्या दिया था आपको, ठीक। अब सवाल में देखो यहाँ पर ये चीजें दी है ना, अब देखो यहाँ पर आपने ये लगाया था, इसको आपने अलग निकाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 25 आई थी, और नीचे वाले के जब आप लिख रहे थे WSS का, WSS में 122 बटे आपका कितना 16 था, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 7.62 आएगा आपका। तो कुल मिला के आंसर वही पूछा था, आंसर देखो ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा कि कौन सा आंसर होगा बताओ, बताइए भाई कौन सा आंसर होगा, कौन सा, A होगा, B होगा, C होगा, D, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा आंसर होगा, है चौथा क्यों होगा, चौथा बताओ चौथा क्यों होगा भाई, सम ऑफ बिटवीन बटा ये विद इन ग्रुप होगा ना, तो 23/7 वाला होगा तीसरा। हाँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकाली पहले लिखो, 25 आपने निकाला है बटे 7.622 निकाला है आपने। जब ये निकाला है तो आप बताओ यहाँ पर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसी को हम लिख दे 25/1.7.62। तो अब बताओ अब ये आंसर किसके अप्रोक्सीमेट है, ऑप्शन नंबर 3 के अप्रोक्सीमेट है कि नहीं है, बताओ। तीसरा होगा बिटवीन। चलो इसका सॉल्यूशन भी अगर देखना चाहो तो इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, सॉल्यूशन भी मैं कर रखा हूं, लेकिन मैंने वहां पर बता भी दिया आपको बड़े इजी वे में। देखो
इसका सवाल का देखो, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है ना आपका, देखो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर ये वैल्यू निकालिए, ये यहाँ पे डायरेक्ट वैसे मैंने निकाला था जो कि ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, आपका 25.33 हो जाएगा, 25.33, क्योंकि यहाँ पे 15 चला 15 जब चला गया तो एक सिंगल बचेगा ना, तो वहां पे 25.33 बचेगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये निकाला, फिर वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दी, आंसर देखो सी आपका आ गया। क्लियर है पॉइंट? अब चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, इस वाले सवाल को करो, चलो सभी लोग करिए। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, तो इसका ये वाले क्या निकलेगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है। अब आपको ये याद रखना है सम ऑफ स्क्वायर जो है ऊपर होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे होती है। वही सेम विथ इन ग्रुप वाले को बना लो, तो 44,250 ऊपर लिखेंगे और 96 नीचे लिखेंगे। अब इसको क्लियर दोनों को आप लोग डिवाइड करो, जरा बताओ डिवाइड करके क्या होगा, डिवाइड करके बताइए क्या होगा यहां पर। कर कर रहे हैं कि हम दिखाएं आपको, सॉल्यूशन दिखा दें? 420 ऊपर वाले में आएगा। हाँ 420 ऊपर वाले में आया, नीचे वाले में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए जब कभी ऐसी कंडीशन हो, बड़े भाग बुरा हो, तो बहुत इजी वे में करना चाहिए। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, अच्छा चलो जो मैंने किया उसको सॉल्यूशन को देखो, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो दिख रहा है सबको? देखो आपको ऊपर वाले में आपने देख लिया, ऊपर वाले में ये दिया था आपको, छोटा कर दे और तो क्वेश्चन भी पूरा दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने ये लिखा, इसको डिवाइड किया आपने, 3 1 जा 3 पूरा डिवाइड किया तो आपको 420 आया, जबकि यहाँ डिवाइड करें तो केवल आपका 2125 आ रहा है। सैलरी समझ में आ रहा है? हेलो सर, समझ में आ रहा है? तो डिवाइडेशन भाग पूरा आएगा तो आ जाएगा आराम से। अब देखिए फॉर्मूला आपने लगाया, अब देखिए 420 यहाँ पर रखा है और ये 21 वाला, अब देखो ऐसे रखोगे 420 बटे आप लिखोगे 2125 और इसके बटे लिखोगे आप 48। जब बटे के नीचे बटे होती है तो ये वाली संख्या उड़कर ऊपर चली जाती है। कहां चली जाती? ऊपर चली जाती। तो आप लिखोगे 420 गुणे 48 बटे 2125। ठीक, इसको है, जब इसको आप करोगे तब जाके आपका सॉल्व होगा कायदे से। समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे करना है, 5 टेबल से काटो, 5 40 8 बार में कटा, 5 चौको 20 84 होगा, फिर 5 से इसको काटो, 5 चौको 20, एक इधर कैरी गया, इसको 5 दूनी 10, फिर 2 इसके 55 25 425, मतलब कि 48 का 84 में जब गुणा करेंगे तो देखो 48 का 84 में गुणा करा तो कितना आया आपका 40 32 आया आपका। अब फिर नीचे आपका क्या रहेगा 425 425। अब देखो 425 से हमने ये 4032 में डिवाइड किया ना, डिवाइड करने पर 9.48 आया। अब देखो 9.48 कहीं है, उसके अप्रोक्सीमेट कोई है? हाँ ये वाला है, ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया सबको? आ गया पूरा क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन करो जरा, इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, ऊपर के टेबल को पढ़ो, टेबल को पढ़ने के बाद तुरंत करो, इसको जस्ट अभी करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आना शुरू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए जरा इसको। सवाल पढ़ लिया? देखो यही है सवाल है आपका है, इंग्लिश में देखना है, दोनों में देख लो, इसके ऑप्शन भी देख लो, दिख रहा है ना? अब देखो इसका सॉल्यूशन भी आपको नीचे दे रखा हूं मैं, बड़े आराम से बहुत इजी वे में आप देख सकते हो। पहले सवाल को आराम से देखो, अपने आप करो, फिर मुझे बताओ कितना आ रहा आंसर, करके बताइए। हेलो
जी सर। हाँ बताओ, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? जी सर। करो करो, कॉपी पेन उठाओ, करो जरा इसको। क्या लिखेंगे? चलिए बताइए मुझे ना, यहाँ बताओ। चलो मुझे बताओ, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्क्वायर में क्या है? आपकी वैल्यू दी है सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डीएफ। सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया है बीएसएस का? बताओ जरा, सैलरी बताओ, सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? इस वाले का सम ऑफ स्क्वायर कहाँ लिखा है? देखो 600, हाँ 625/3 आएगा आपका। फिर इसके बाद क्या आएगा? WSS का क्या आएगा? WSS का आपका आएगा 21/28/36 आपका आएगा। देखो मैंने करके बताया भी है यहाँ पर आपको, बहुत इजी वे में। देखो सॉल्यूशन भी देख लो, बहुत अच्छे थे। अब देखो यहाँ पर ये है ना, देखो पूरा ये बना दिया पूरा, फिर ये भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है? अब इसका डिवाइडेशन जब आप करोगे, डिवाइडेशन के लिए ही डिवाइडेशन की कहानी आपको समझनी है, वो समझ जाओ तो हो जाएगा। अब देखिए F इज इक्वल टू BSS है, BSS की वैल्यू कितनी है? 625/3 है। फिर इसके नीचे क्या है आपका? 21/28/36 है। अब इसको करने के लिए ये होता है कि 625/3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे आपका 21/28 रहेगा, ऊपर जो है आपका 36 चला जाएगा। ऐसे करोगे तब जाके ये देखिए कट्टम पिट्टी देखो, 3 1 3 और 3 1 3, 3 2 6, ये 12 आया, कट गया। अब इतना कट गया तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? 3 से फिर काटो इसको, 3 4 जा 3 से काटो, कितने कटेगा? 3 चौको 12 हो जाएगा। फिर ये 3 से और 3 सत्ते 21, ठीक, 3 सत्ते 21। फिर ये जो आपका 2 है जाएगा नहीं, 0 लगा ले, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 और 27, 3 से नहीं कट रहा है। आप इससे काटो, किससे कटेगा बताओ? अगर पूरा टोटल काटोगे तो आप काटोगे 2 के टेबल से। चलो 2 के टेबल से काट दो, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 के टेबल से इसको काटोगे तो आपका आएगा 1, यहाँ पे 1 2 1 2, 1 जाएगा नहीं, 0 आएगा आपका। फिर इसको 12, तो ये 6 आपका आएगा, ये 4, इतना आया आपका। फिर इसके बाद देखो जब ये 2 के टेबल से कट रहा, हाँ 2 के टेबल से कट रहा, यहाँ पे 3 आया, 2 से इसको काटेंगे तो आपका 5 और 3 और ये 2 आपका आया। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो। अब देखो ऊपर वाला 3 का 625 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 1875 आएगा आपका, और नीचे 532 आपका लिखा है यहाँ पर। जब 532 से 1800 को डिवाइड करोगे तब जाके आपका 3.52 आपका आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ पर? देखो ये आपका आया यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट सभी को? बताओ, क्योंकि ये सवाल आता ही आता है एग्जाम में हर एक अल्टरनेट रूप में आता रहता है ये एग्जाम में सवाल। क्लियर है पॉइंट? ये बताओ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये खत्म हो गया, आपको इसको खत्म करो। अब हम लोग के पास बचता है वेरिएंस, कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अब देखो प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि प्राप्तांकों 1 2 3 4 का प्रसरण होगा। कह रहा है कि द वेरिएंस ऑफ द स्कोर। तो इसको कैसे करोगे? इसके लिए देखो बहुत इजी सवाल है आपका। इसमें क्या करोगे? जो भी चीजें आपको दी हुई है उसको आपको लिख लेना है। जैसे आपको वेरिएंस दिया है, ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये वैल्यू दी हुई है, दिख रहा है पूरा? सबको बताओ, सभी को दिख रहा है पूरा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो ये वैल्यू दी हुई है, आप इसको x मानो। x में देखो 1 2 3 4 5। अब वेरिएंस निकालने के लिए, और यहाँ पर इतनी दिया, अब कह रहे हैं इसका वैल्यू निकालो, वेरिएंस बताओ, प्रसरण बताओ। तो प्रसरण बताने के लिए आप क्या करोगे? वेरिएंस को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? एसडी का स्क्वायर होता है। जब एसडी का स्क्वायर होता है मतलब कि एसडी बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब देखो x, अब ये x वैल्यू दी हुई है, अब x दिया हुआ है यहाँ पे x से। अब यहाँ पर मीन, अब क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट क्या है आपका?
यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n बराबर आपने निकाल लिया कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो जो मिडिल पॉइंट होता है उससे जो सभी को घटाओगे। अब बताओ 1 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के 2 आया। जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का ही लगता है, घर में जो बड़ा होता है नाम उसी का ही चलता है ना, वैसे इसमें भी। अब 2 है, 2 में से 3 को अगर हम घटाएंगे तो माइनस के 1 आया, 3 में से 3 जाएगा 0 आपका आएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे, देखो जो संख्या बड़ी उसी का सिंबल, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो उसमें प्लस सिंबल मानते हैं। तो 4 में से 3 गया आपका 1 आया, 5 में से 3 गए तो 2 आपका आया। अब इसको करोगे तो टोटल आपका, अब इसको करा तो अब इसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब -2 इंटू -2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और 2 का 2 में करेंगे 4 आपका आ जाएगा। क्लियर, तो ये 4 आपका आ गया। अब 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करो 0 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे मतलब 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 आपका आएगा। देखो टोटल हो गया। अब टोटल यहाँ पर आपका 10 आया। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, चलो यहाँ पे रखो इसकी वैल्यू। यहाँ पे सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, ही आपकी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 है और बटे एन, एन की वैल्यू 5 है। इसको इससे काटो तो आपका 2 आया, मतलब कि √2। और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बताओ, यहाँ पे एसडी हमने निकालना 1.41 होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेरिएंस बताना है। क्या बताना है, वेरिएंस, इस चीज को मत भूलना। अब वेरिएंस बताना है, वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर मतलब एसडी का स्क्वायर, मतलब कि 1.41 का स्क्वायर आप करो, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 1.9, कितना आएगा यहाँ पे 1.9 आपका क्या आएगा कि 2.9 आएगा आपका। बताओ जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई कर देते ना, मल्टीप्लाई कर देते तो आपको और इजी वे हो जाएगा ना। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, मल्टीप्लाई आप लोग भी करके दिखाओ, करो जरा करके बताओ मुझे। हेलो, मल्टीप्लाई करो जरा, कौन कर रहा है कि हम करें, बताओ भाई, हम कर रहे हैं, चलो हम ही कर दे रहे हैं। लिखो 141 इंटू 141 पॉइंट लगा लो भाई, चलो लाइन खींचो। 1 से करेंगे 141 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 1 कैरी जाएगा, 4 1 5 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डबल सिंबल लगाएंगे, फिर लगाएंगे 141, लाइन खींचिए, यहाँ पे 1 8, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पर आपका 9, यहाँ पे ये आपका है। अब पॉइंट जो 4 अंकों के बाद लगेगा यहाँ पर, मतलब ये लगेगा दशमलव, ठीक है। अब दशमलव ये लगा। अब याद रखो जब कभी कैरी मैंने बताया था ये 1.9 है, इसका मतलब कि ये 2 है आपका, 1.9 है इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 है। अब देखो 2 है, 2 आंसर कहां पर आ रहा है, ये लिखा है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने, बताओ। इजी है ना, बहुत सरल है, बहुत सरल सवाल वो लोग देते हैं, कठिन सवाल नहीं देते। समझ में आ गया, चले आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोई चीज ना समझ आए तो पूछ सकते हैं, चले आगे। हेलो, चले आगे, ओके ओके, चलो ये भी हो गया आपका। अब आपका क्या बचता है, परसेंटाइल। परसेंटाइल वाला ये वाला सवाल मैंने बताया कि नहीं बताया है, चलो इस वाले सवाल को भी करो। परसेंटाइल रैंक मैंने निकालना बताया है आप लोगों को, इस सवाल को पढ़ो, सवाल ऐसे ही आपके सामने आएंगे, सॉल्यूशन उसके सामने थोड़ी दिया रहेगा आपको। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें दी हैं आपको। सबसे पहले आप इसमें नोट करो कि आपको क्या क्या चीजें दी जाती हैं। सबसे पहले यहां पर लिखो, चलो यहां पर लिखिए m, अपने कॉपी पे में लिखिए m बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है, ये हो गया। SD बराबर कितना दिया है, बोलो भाई, SD ये नहीं है, SD
m बराबर ये 50 हो गया, hd बराबर आपको दिया है 10, और आपको क्या दिया है बताओ, n की वैल्यू कितनी दी है, 100 दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक, आप लोग पढ़ो, आप में से कोई एक लोग पढ़ो, सविता जी आप पढ़ो, है कि चली गई, सविता जी है कि चली गई? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सवाल को पढ़िए। बोलिए। चलो मैं पढ़ता हूं। कह रहा है आपसे, कह रहा कि एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक स्वनिर्मित परीक्षण पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय, क्या कह रहा है, एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक स्वनिर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों में रसायन शास्त्र की उपलब्धियों का क्या है, सर्वेक्षण किया गया। चलो ठीक है, जिस टोटल 100 छात्रों के प्रतिदर्श, अब देखो नंबर आप स्टूडेंट लिख दी ना, 100 छात्रों के प्रतिदर्श के प्राप्तांकों के वितरण का मध्यमान और प्रामाणिक विचलन की दृष्टि से अध्ययन किया गया। क्या आप देखिए, मध्यमान क्या कह रहा, मध्यमान आपका कह रहा 50 है, प्रामाणिक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, समूहों की संख्या 100 है आपकी। आप कहता है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा तो एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 है, अब देखो 60 बता रहा है, ठीक है, यह आपका जो होता है स्कोर जो है, स्कोर अब बताओ, एक बच्चे का बता रहा है 60, इसका मतलब कि और का भी 60 के, ये एवरेज बता रहे ना, तो ये 60 एक रॉ मटेरियल हो गया, एक्स जो मैंने कल बताया। कह रहा कि उसकी प्रतिशतात्मक अनुस्थिति या परसेंटाइल रैंक बताइए यहाँ पर। अब देखो, अब इसको बहुत इजी वे में आप देख सकते हो सवाल को, देखो ये है ना। अब इसमें देखिए, अब आपको देखिए इसमें दिया है, आपको मीन आपने नोट कर लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने नोट कर लिया, ये आपको फॉर्मूला आपने लगाया z = x - m/hd, आपने वैल्यू रखी 60, फिर -50 बटे 10, अब 60 में से 50 जाएगा, 10 बचेगा, नीचे 10 था, इसको कट मतलब 10 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब z = 1 सिग्मा है। अब 1 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, अब देखो +1 की तरफ जाएगा तो +1 की वैल्यू आपका हमेशा 84.13 आपकी वैल्यू होगी आपकी। क्लियर है, इतना आया। लेकिन यहाँ पर क्लियर है, बताओ, यहाँ पर इसको ऐसे ही निकाला जाता है, स्कोर पूछा गया ना, कमांड एक 1 सिग्मा का मान लिखना रहता है। हाँ नहीं, इन्होंने देखो क्वेश्चन में बहुत, क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन से ही हमको समझ में आएगा कि हमें क्या करना क्या है। ठीक है, प्रतिशतांक परसेंटाइल रैंक पूछा ना, जब परसेंटाइल रैंक निकालना होता है, परसेंटाइल रैंक के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि परसेंटाइल रैंक हमेशा जो है 1 सिग्मा की वैल्यू तो कितनी होती है आपकी 34.13, लेकिन परसेंटाइल रैंक जब कभी निकालते हैं तो परसेंटाइल रैंक इतनी आपकी होती है। अगर यहीं पर वैल्यू अगर आ जाती, अब देखो वैल्यू यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दी, मान लो सिग्मा की वैल्यू 2 आती, तब परसेंटाइल रैंक आपका 97 होता, वहीं पर वैल्यू अगर 3 आती तो 99.87 होता, 99.87 होता। वहीं पर अगर हम -1 सिग्मा होता तब ये आपकी 15.87 होता, -2 सिग्मा होता तो 2.8 होता, -3 सिग्मा होता 0.13 होता आपका। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। इसको बताने के लिए मैंने आपको ग्राफ भी बताया था पिछली क्लास में। देखो इस ग्राफ को मैंने पूरा का पूरा डिट्टो आपको समझाया था, कैसे कैसे आपको समझना है। देखो ये आपको वैल्यू दी हुई है ना, सबकी वैल्यू मैंने बता रखी है। चलो अब नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन को करो जरा, इसकी क्या है, मैं इसका ये कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि प्राप्तांकों के सामान्य, कह रहा है प्राप्तांकों के सामान्य वितरण में -1z पर होता है आपका। जब -1z पर कह रहा है तो -1z की वैल्यू कितनी होती है, 0 से -1z की वैल्यू कितनी होगी बताओ। चलो कोई बात नहीं, ग्राफ देखो ग्राफ में सब समझ में आ रहा होगा।
आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, -1z की वैल्यू पूछ रहा है। अब -1z, अब देखो यहां से यहां तक टोटल पूरा 50 होता है। अब 50 में से पूरा आपको -1z की वैल्यू आपको बतानी है, तो अब 50 में से अब क्या करोगे, पूरी की पूरी वैल्यू को आप घटाओगे। यहाँ पर जब पूरी वैल्यू घटाओगे तभी तो आपको आएगी। अभी देखो ऊपर वाले ग्राफ में मैंने बताया था ना, देखो ये है ना, ये वाली वैल्यू देखो, -1 की वैल्यू परसेंटाइल में, ठीक। परसेंटाइल वही, वहां पर भी यही क्वेश्चन पूछा, परसेंटाइल। हाँ परसेंटाइल देखिए कह रहा है ना यहाँ पे परसेंटाइल रैंक पूछा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी परसेंटाइल रैंक। समझ में आ रहा है? परसेंटाइल रैंक दे रहा है, इसलिए ये टेबल बहुत जरूरी है आपको याद रखना। और याद रखने के लिए मैंने बताया तो बहुत ट्रिक्स बताई थी आपको कि आपको 34.13 को 50 से घटा देना है। जब घटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। तो ये क्लियर है। अब इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो, इस ग्राफ में भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। आपने क्या किया कि यहाँ पर 50 है, अब -1 है, तो इसमें से -1 की वैल्यू घटा दो। -1 की वैल्यू चलो घटा के देखते हैं। अच्छा फिर से घटा के देखते हैं ना, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो यहाँ आप लिखते हैं 50 है 0.00 और यहाँ पे 1 सिग्मा की वैल्यू होती है 1.3। अब इसमें घटाओ, 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ पे 9 में से 1 गए, 8 बचा यहाँ पर, यहाँ 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, सॉरी 9 में से 4 गए, 5 बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ 4 में से 3 गए 1। देखो कितना ही आया ना, बिल्कुल ठीक है। तो बस ये बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है पॉइंट? बताओ एक सवाल और दें, चलो एक सवाल और करो, इसको करो। ये भी परसेंटाइल रैंक ही पूछ रहा है ना? इसमें भी अगर आप करना चाहोगे तो ये भी परसेंटाइल रैंक, चलो दोनों लैंग्वेज में देखो, ये सॉल्यूशन भी आपके सामने है, ठीक है। चलो देखो इसमें कैसे करा गया। अब देखो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको आएगा। कह रहा कि मध्यमान मतलब m बराबर आपको कितना दिया गया, 54 दिया गया। कह रहा मानक विचलन मतलब SD बराबर आपको 9 दिया गया। कह रहा कि वाले प्राप्तांकों में एक सामान्य वितरण में 72 अंक हासिल करने वाले, जो 72 अंक हासिल कर रहा है वो होता है x बराबर 72 आपका आया। हासिल करने वाले अनुमान, अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे z = x - m अपॉन SD होता है। x की वैल्यू कितनी है 72, m की वैल्यू कितनी है 54 अपॉन SD की 9 है। अब इससे लेस करोगे, 72 में से 54 जाएगा तो आपका 18 आएगा, और बट्टे 9 है, 9 का 2, 9 2 18, 2, मतलब कि z की वैल्यू 2 सिग्मा आ गई आपकी, ठीक। अब 2 सिग्मा वैल्यू देख लो, ये आपको परसेंटाइल कितना आपका आएगा, परसेंटाइल आपका ये है आपका 97 पॉइंट। अब देखो 97 कहीं है। अब यहाँ पर परेशानी ये होती है हम 95 को ले कि 97 को ले। अब बताओ किसको लेंगे हम, क्यों भाई 95 को लेंगे, 95 क्योंकि 97 आंसर आया है तो 99 तो हाईएस्ट हो जाएगा, तो 95 अप्रोक्सीमेट आएगा। हाँ अप्रोक्सीमेट 95 हो जाएगा आपका। क्लियर है? बताओ पॉइंट, क्योंकि 99 आएगा तो 3 सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी ना, 3 सिग्मा की ये वैल्यू। आप ये क्वेश्चन बताया किसने? हाँ बताया था मैंने। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ क्लियर है? चले आगे। शैली बताओ, शैली भी नहीं बोल रही। हाँ सैलरी है ना सर। चले आगे, वो समझ में आया? हाँ सर। चलो अब चलते नेक्स्ट। अब क्या बचता है आपका, अब आपका बचता है लिमिट्स, लिमिट पर बचता है। लिमिट वाला भी सवाल देख लो, चलो ठीक। अब इसको देखो, इसमें कह रहा है कि कह रहा आपसे 10वीं कक्षा के लिए क्या कह रहा, कह रहा 10वीं कक्षा के 360 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। चलो ठीक है, और इस प्रकार प्राप्तांकों का एक प्रासामान्य वितरण
पाया गया। ठीक है, प्राप्तांकों का मध्यमान देखो m बराबर आपको कितना है, प्राप्तांकों के मध्यमान 9 के मानक विचलन के साथ 45 था। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ना है, कह रहा है कि मध्यमान 9 के मानक विचलन के साथ 45 है, मतलब कि यहाँ पे मध्यमान आपको 45 दे रहा है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या जो मानक विचलन होता है वो आपको 9 दिया है। अब कहता है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन्होंने 36 से 54 के बीच अंक पाए हैं। तो ये आपका 36 क्या हो गया, x1 हो गया, और 54 क्या हो गया, x2 हो गया। अब z1 z2 निकालो, z1 अब यहाँ पे z1 बराबर क्या लिखेंगे, x1 माइनस m अपॉन एच डी। तो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा, रॉ मटेरियल आपका बदलेगा। अब इसको 36 में से 45 तो माइनस के 9, अब देखिए -1 सिग्मा आया। ठीक है, क्या आया, -1 सिग्मा आया। चलो ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे निकालेंगे तो यहाँ पे +1 सिग्मा आ गया। जब दोनों ऐसी कंडीशन आ गई तब क्या कहेंगे, रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे, रेंज क्या देखेंगे, +1 से कह रहा है कि +1 से -1 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो +1 से -1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों को मिलाएंगे तो 34.13 मतलब 1 3, तो इसको जोड़ेंगे तो 68.26 आपका आया। क्लियर है पॉइंट, बताओ z1 की वैल्यू निकाली, z2 की वैल्यू निकाली, दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर भाई z1 की वैल्यू क्या थी, 34.13 थी, यहाँ पर भी 34.13 थी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 100 से घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 में से 31 बच्चे जो है बाहर अंक से प्राप्तांक सीमा के बाहर प्राप्त किए गए हैं। कितने बच्चे, 31.72। अब 31 तो है नहीं, अब यहाँ पर फिर देखो अप्रोक्सीमेट इन दोनों पर फंस जाएगा। तो बताओ शैलवी कौन सा आंसर मानेंगे, शैलवी बताओ कौन सा आंसर माना जाएगा यहाँ पर, कौन सा, सी वाला। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि सी वाले को हम मानेंगे। यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया, डाउट बताओ, कोई डाउट नहीं ना। चलो तो ये वाला भी बिल्कुल इजी वे में आता है, परेशान नहीं होना है इसको। ठीक है, चलो ये वाला भी खत्म हो जाता है अब आपका। अब बचता यहाँ पर ये वाला मैंने बता दिया ना लेवल, आप कल ही बता दिया था इसको मैंने पूरा का पूरा। ठीक है, कल मैंने ये पूरा का पूरा लेवल्स बता दिया था, लेवल वाला। तो ये कल मैंने पूरा बता दिया है, कल की डेट में ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपके स्टैटिक्स के जितने भी सवाल आते हैं मैंने सब क्लियर करा दिए हैं आपको। ठीक है, फॉर्मूले जो है आपके फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखवाई दिए हैं, सभी फॉर्मूले, टी टेस्ट का हो चाहे एसडी, ये सब फॉर्मूले भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास ना। मैंने बहुत इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया है। देखो KR21, हाँ कंपेयर करके लिखेंगे ना तो माइंड में रहेगा। ये देखो KR21 के लिए हमेशा डिफिकल्टी लेवल दिया रहेगा और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा। KR20 यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड भी सवाल बता दिए, मतलब सभी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 1 by 1 पॉइंट। ठीक है ना, सब चीजें कर लिया है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर आपके ये सवाल हो गए हैं। अब क्या करेंगे, रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं सब उसको हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब आप बताओ यूट्यूब पर ज्वाइन करोगे कि आपको ऐसे ही करा दे जूम पर। हेलो सर, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं। किसमें, और ये वाला क्लास यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन हाँ बोले जी सर, आप देख लीजिए। जी सर, आप देख लीजिए किस पे कराएंगे, जिस पे कराएंगे। नहीं लेकिन कराना तो है, आज की डेट में हम कराएंगे ना, अब चाहे जिस पे कराएं कराना जरूर है। चलिए आपको क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी, समझ में आया सब सवाल कि नहीं आया सभी को। हाँ सर, आज का ही पूरा क्लियर हुआ, कल वाला लिखिए। कल वाला अभी आप अगर रिकॉर्डेड देखोगे, मैंने डाल दिया रिकॉर्डेड वीडियो ना। हाँ सर, रिकॉर्डेड, हाँ दोनों डाल दिया है। और जो मैंने पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं
बहुत जल्द जून में आने वाला है। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें। सैलरी जो सैलरी ने कराया है आपका क्वेश्चन पेपर, उसको भी कंटिन्यू में आप देखो। आपको चाहे नेट कर रहे हो, कोई भी एग्जाम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दोगे वो बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वन लाइन ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, बस क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपको क्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर नहीं। तो उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और देखो उसको। ठीक है, काम करते हुए भी देख सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए सभी को जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।